हेलो स्टूडेंट। तो टेंथ क्लास के चैप्टर ट्रायंगल की थ्योरम 6.3 में हम लेकर आ गए हैं कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। ये थ्योरम जो है ये थोड़ी सी लेंदी जाती है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल वे में इसको करने वाले हैं। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल का मतलब सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि इस रूल के तहत आपको क्या दिया हुआ है। इफ़ टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होना चाहिए। तो इसको अपन पहले सिंपल लैंग्वेज में करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बड़ा ही सिंपल है। ओके। और अगर आपने 6.1 और 6.2 नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे जाके उनको देख लीजिए, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। ओके, तो आ जाइए देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। दो ट्रायंगल्स आपको गिवन हैं और उनके कुछ एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल गिवन हैं, और आपको बोला हुआ है साइड्स के रेशियो एंड ट्रायंगल के को आपको सिमिलर करके दिखाना है। ओके, तो आ जाते हैं हम, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया P और Q जो कि हमारा DE और DF पॉइंट पे रहेगा। ओके, और ये कहाँ पे क्या रहेगा, इसके बीच में एक और चीज़ हमने की कि जो DP ये जो है आपकी, ये आपकी AB के बराबर होगी, और ये जो है आपकी, ये आपकी ये आपकी होगी AC के बराबर। तो ये इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हम करने वाले हैं। चलिए, उसके बाद प्रूफ देख लेते हैं। तो अब प्रूफ में आपको क्या क्या चीज़ें पता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपको पता था, क्या पता था आपको? आपको पता था ए बी इक्वल टू डी पी। ए बी इक्वल टू डी पी, ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्शन हमने ही किया हुआ है। ए इक्वल टू डी ये हमें गिवन था, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हमें गिवन थे। ओके, और हमें एक और चीज़ पता है, ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये अब आपने नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, बहुत ही डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपकी सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। कौन सा? SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या रूल। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका हो गया ये। तो इसके कारण हमारे ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब इससे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल P। एंगल B और P को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और हमें एक चीज़ और पता था, हमें पता था गिवन में कि एंगल B इक्वल है एंगल E के। एंगल B इक्वल है एंगल E के। जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया P इक्वल टू एंगल E। अब आपको पता होगा बहुत ही अच्छे से, और अगर नहीं पता है तो लाइन्स एंड एंगल कॉन्सेप्ट का वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन का भी अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ये और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसके हमने इन लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दिया है। ओके, अब वापस हमारी थ्योरम 6.1 यूज़ होने वाली है। जगह जगह बार बार यूज़ होगी ये थ्योरम। बीपीटी लगाई तो उससे हम इसके रेशियोज़ को लिख सकते हैं कि रेशियो आपके इक्वल होंगे। ओके, कोई इशू? अब हमने क्या किया, इनको किया रिवर्स। इनको किया हमने रिवर्स। रिवर्स करने के बाद हमने किया ऐड, इनमें वन बोथ साइड हमने ऐड कर दिया
1। जैसे ही हमने 1 ऐड किया और एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद हमारा ये आ गया डी ई अपॉन डी पी। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो डी ई अपॉन डी पी और डी एफ अपॉन डी क्यू, तो ये हमारा ये बन गया है। ठीक है, अब हमें पता था, क्या पता था हमें, कि ये हमारा जो है हमने कंस्ट्रक्शन में ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। ओके, तो हम इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमने डी को ए बी से रिप्लेस कर दिया, डी क्यू को हमने ए सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे दो रेशियो हमने बना लिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करके करता और इन दो लाइन ए बी और बी सी के इक्वल इनको बनाता, तो उस केस में मेरा कौन सा रेशियो आता उस केस में। तो ये मुझे अब प्रूव करके नहीं दिखाना है, ये मुझे डायरेक्ट लिखना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। मतलब ये हमारा रेशियो, जब इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका इक्वल आ गया। फर्स्ट हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा आ गया। अब इसी से हमारा डायरेक्ट जब तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ओके, तो इससे डायरेक्ट ही हमारा आ जाता है, क्योंकि हमें पता है जब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हों या कोई भी दो एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों तो ट्रायंगल क्या होता है आपका, ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ये सिमिलर हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा। क्यों लगेगा लेंदी? क्योंकि मैंने इसमें हर एक स्टेप को एलेबरेट करके दिखाया है। बुक में क्या है, बुक में चीज़ों को खा गए हैं, वो काफ़ी शॉर्टेड कर दिया है, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गई। लेकिन यहाँ पर हमने हर एक स्टेप को एलेबरेट किया है डिटेल में, तो आपको हर एक स्टेप समझ में आएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को या इस पीडीएफ को थोड़ा सा लॉन्ग बनाया गया है, ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में। और बाकी के वीडियोस जो कि आपके थ्योरम्स के वीडियोस आ रहे हैं, अभी लगातार कंटिन्यूशन में आ रहे हैं वीडियो थ्योरम्स के, तो थ्योरम्स के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे कमेंट ज़रूर करिए, हमें अप्रिशिएट करिए कैसा आपको वीडियो लगा या क्या आपको चेंजेस चाहिए इन वीडियोस में, तो ये आप ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, तो हम उसको और ऐड ऑन करते हैं। और प्री बोर्ड आने वाले हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।